हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं हूं वंश और ये है आपका चैनल वर्सेटाइल वंश। रिसेंटली हमारे चैनल ने 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उसके लिए थैंक यू। और अब हम आपके लिए एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम सारी नर्सरीज़ को विज़िट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं। सो फाइनली वी आर हियर और ये है लखनऊ की रोड साइड संडे नर्सरी। ये नर्सरी सिर्फ संडे को इसी तरह रोड के किनारे काफ़ी दूर तक लगती है। ये नर्सरी लखनऊ में नक्खास के इलाके में लगती है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो यहाँ पर आपको आना ही चाहिए। अगर आप लखनऊ में नहीं भी रहते हैं तो भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको प्लांट्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए कुछ प्लांट्स खरीदते हैं। अभी हम इस रोड साइड नर्सरी के थोड़ा सा अंदर घुसे ही थे और आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ पर प्लांट्स ही प्लांट्स हैं। हम यहाँ पर एकदम प्राइम टाइम पर आए हैं, इसलिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, लेकिन ये बाज़ार सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप सुबह आएंगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको सभी तरह के प्लांट्स मिल सकते हैं, सब्जियों के प्लांट्स, फूल वाले प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, प्लांट्स के सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, सॉइल्स, पॉट्स। यहाँ पर आपको प्लांटिंग वाला सारा सामान मिल जाएगा। तो ये पौधा हमें काफ़ी अच्छा लगा। ये एक इंडोर प्लांट है, इसका नाम है चाइनीज़ एवरग्रीन। इसे आप डेकोरेटिव की तरह अपने रूम में रख सकते हैं। तो ये प्लांट है 350 का और पीछे इसी की एक वैरायटी रखी है, वो है 250 की। कंटिन्यूइंग आवर सर्च, यहाँ पर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट मिल गया है। आप में से कई लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे। इसका नाम है छुई मुई। इसको हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। इसकी लीव्स वैसे तो इमली जैसी होती हैं, बस डिफरेंस ये है कि जब हम इसे टच करते हैं तो इसकी लीव्स बंद हो जाती हैं और यहाँ पर ये सिर्फ 40 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप इस प्लांट को ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो ये 100-150 के नीचे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा और प्लांट घर आते आते थोड़ा बहुत डैमेज भी हो ही जाता है। ये है क्रोटन का पौधा। ये एक काफ़ी अच्छा लो मेंटेनेंस इंडोर प्लांट है। अगर आप गार्डनिंग बिगिनर है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट की एक वैरायटी है जिसकी लीव्स शॉर्ट रहती हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है क्योंकि आपके रूम के सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपके रूम की एयर को फ्रेश कर देता है। अब इसी के पास में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक और इंडोर प्लांट है, स्पाइडर प्लांट। इसकी भी प्रॉपर्टीज़ स्नेक प्लांट से काफ़ी सिमिलर हैं। ये आपके रूम के सारे टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट है। ये आपके रूम की एयर को प्योरीफाई भी कर देता है और इसे ग्रो करना भी काफ़ी इजी है। ये वैरायटी ऑफ कंडीशंस में काफ़ी आसानी से ग्रो करता है। बाज़ार में घूमते घूमते हमारी नज़र अचानक से इस अजीब से पौधे पर पड़ी। ये एक कैक्टस जैसा है देखने में और इसमें साइड्स में लीव्स निकली हुई हैं। थोड़ा सा पता करने के बाद हमें पता चला कि ये एक अफ्रीकन मिल्क ट्री है। ये कैक्टस की ही वैरायटी है, इसका मतलब इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती और हम इसे इजीली घर में रख सकते हैं। ये काफ़ी इजी टू ग्रो एंड लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो ये बिगनर गार्डनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लावर वाले प्लांट्स रखे हुए हैं, पर मेरी नज़र इस पर गई। ये है एक जेड प्लांट। ये एक जेड प्लांट का बॉन्साई है जो कि आपको पॉट में लगा लगाया मिलेगा। जेड प्लांट काफ़ी अच्छा इंडोर प्लांट होता है और इसे गुड लक चार्म भी माना जाता है। इसे घर में लगाने से गुड लक मिलता है। ये एक छोटा जेड प्लांट है जिसको हम लोग इजीली कैरी भी कर सकते हैं घर तक और इसको हम ग्रो होता हुआ घर पे अपने साथ में देख भी सकते हैं। ये प्लांट देखने में तो खजूर जैसा है पर है नहीं। इसकी 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। इस वाली वैरायटी में ओकेजनली फ्लावर्स भी उगते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक और प्लांट रखा है, इसका काफ़ी वियर्ड सा नाम है। एंड दिस प्लांट राइट हियर इज वेरीगेटेड एरोरूट। इसकी येलो और ग्रीन लीव्स का पैटर्न देखने में बहुत अच्छा लगता है और इसे भी आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सभी फ्लावर वाले प्लांट्स आपको कई सारे कलर्स और वैरायटीज़ में मिल जाएंगे। ये सारे 120 के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी में बिना फूल निकले हुए एक प्लांट है। इसी के साथ में यहाँ पर हमारा एक और काफ़ी अच्छा सा बुशी प्लांट रखा हुआ है, इसका नाम है एरेलिया। और ये है दोस्तों अनार का पौधा। इसमें कई सारी कलियां भी निकली है, तो इनसे होपफुली बड़े होकर कई सारे अनार भी मिल जाएंगे। ये है 250 का।
ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लांट है। शॉपकीपर को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन ही क्लेम्ड कि ये बड़ा होकर ग्लोब जैसा शेप बना लेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। इसको आप डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये प्लांट आपको सिर्फ 50 रुपीज़ में मिल जाएगा। वो क्या रखा है, वो बढ़िया लग रहा है। मैक्रो कमेलिया ये कितने का है? 550 एक पौधा। यहाँ पे हमारे पास क्रोटन की 2 और वैरायटीज़ हैं। दोस्तों यहाँ पर कई सारे वैरायटीज़ के गुड़हल यानी कि हिबिस्कस के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं हिबिस्कस के। ये हिबिस्कस का एक पौधा आपको 250 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसके साथ में यहाँ पर कई सारे अलग अलग कलर्स में रोज़ के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं और रोज़ का एक पौधा आपको 80 रुपीज़ का पड़ेगा। जहाँ पर फ्लावर की मार्केट ख़त्म होती है, वहाँ से फ़िश की एक्वेरियम मार्केट स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एक पेट फ़िश चाहिए तो आप उसे यहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एक्वेरियम या पॉन्ड के लिए सारी तरह की फ़िशेस मिल जाएंगी। पूरी बाज़ार घूमने के बाद और सारे प्लांट्स एग्जामिन करने के बाद हम नर्सरी से फाइनली एक जेड प्लांट और एक छोटी वैरायटी का स्नेक प्लांट लेकर आए हैं। ये दोनों ही इंडोर प्लांट्स हैं। हम इन्हें ट्रांसप्लांट करेंगे और इसे अपने रूम में लगाएंगे सेरेमिक के पॉट्स में। तो वो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।